हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम दीपक है, मेरी फर्स्ट वीडियो है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है, इसका जो टॉपिक है, अकेले रहना सीखो। दोस्तों, आज के टाइम में क्या है कि हर इंसान चाहता है कि एक से भले दो, उसके साथ में कोई ना कोई दूसरा पर्सन होना चाहिए। वो चाहे विद्यालय जा रहा हो, या फिर कहीं बाहर काम करने जा रहा हो, या कहीं वो नौकरी कर रहा हो। वो सोचता है कि मुझे अकेले नहीं रहना पड़े तो बेहतर रहेगा। ठीक है? क्योंकि वो उससे कोई कार्य अगर वो कर रहा है तो वो सोच रहा है कि जो मेरे साथ में रहेगा वो मेरी सपोर्ट करेगा। परंतु ऐसा नहीं है। कहते हैं कि जब कोई भी विद्यार्थी पढ़ाई करता है, पूरा 1 साल पढ़ाई करता है, परंतु जब उसे एग्ज़ाम देना होता है तो उसे उस 1 घंटे में अकेले ही रहना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि संघर्ष तो भले ही आप सबके साथ कर लें, परंतु सफलता जो होती है वो अकेले ही मिलती है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ इस टॉपिक पे। दोस्तों, एक राजा थे एक नगर के, बहुत बड़े राजा थे, काफ़ी प्रतापी राजा थे और वो काफ़ी समय से राज्य कर रहे थे। उनके वहाँ किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। प्रतिदिन की तरह राज्यसभा सजती थी, जो भी निर्णय होते थे लिए जाते थे। अगर कोई दोषी होता था उसको दंड मिलता था, और जो दोषी नहीं होता था उसको जो है सम्मान के साथ वापस कर दिया जाता था। एक दिन क्या हुआ कि सभा में महाराज बैठे हुए थे, वार्तालाप चल रही थी, मंत्री और सेनापति, कुलगुरु सभी लोगों के साथ में। वो आया और उसने बोला, महाराज, आप इतने समय से जो हमारे नगर के राजा हैं, महाराजा हैं, परंतु क्या आपने कभी जो है देवताओं के वस्त्र धारण किए हैं? महाराज ने बोला, नहीं, हमने तो देवताओं के वस्त्र कभी धारण नहीं किए हैं। उसने बोला, अगर महाराज आप धारण करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए लाके आपको दे सकता हूँ। उन्होंने बोला, राजा ने, ठीक है, अगर तुम ला दोगे तो हम अवश्य ही उनको धारण करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लाओ और हम धारण करें। उसने कहा कि महाराज, अभी तक पृथ्वी पर किसी ने भी देवताओं के वस्त्र जो है नहीं ला पाया है। ये पहला मौका होगा जो आपको देवताओं के वस्त्र धारण करने का मौका प्राप्त होगा या अवसर प्राप्त होगा। महाराज ने कहा, बिल्कुल आप लाइए, हम भी धारण करना चाहते हैं। उसने कहा कि महाराज, जो समय लगेगा, जो भी धन लगेगा और जितने भी आपकी सेना की आवश्यकता लगेगी वो आपको मुझे देना होगा। महाराज ने कहा, आप बिल्कुल इसकी चिंता ना करो, आपको जितना भी धन चाहिए, जितने भी सेनापति चाहिए, जितना भी समय चाहिए आप ले जाइए, परंतु आप देवताओं के वस्त्र लाइए और हम उसे धारण करना चाहते हैं। महाराज ने इसके लिए उसको समय दे दिया और 3 महीने का लगभग समय दिया। उसने कहा कि 3 महीने से कम नहीं लगेगा महाराज। 3 महीने का समय दिया और सेनापति दी और काफ़ी सारा उन्होंने धन दिया उसको। काफ़ी समय प्रतीक्षा करते रहे महाराज। फिर 3 महीने जब समाप्त हो गया, वो आखिरी दिन बात ही हो रही थी कि आज समय पूरा हो गया है, वो मनुष्य आ रहा होगा, वो आदमी आ रहा होगा, देवताओं के कपड़े लेकर के, देवताओं के वस्त्र लेकर के। वो एक बड़ा-सा बक्सा लेकर के आया और राज्यसभा के बीचों-बीच उसने रख दिया। महाराज से बोला कि महाराज, हमने आपसे वादा किया था कि मैं देवताओं के कपड़े ले आऊँगा। देखिए, मैंने देवताओं के कपड़े ले आया हूँ और अब आप इसे धारण कर सकते हैं। परंतु बक्स को खोलने से पहले उसने एक शर्त रखी कि महाराज देखिए, ये वस्त्र उसी को दिखेंगे जिसके पिताजी संदिग्ध नहीं होंगे। यानी कि सच्चाई में जिसको पता होगा कि ये पिता हमारे हैं, सिर्फ़ उसी को ये वस्त्र दिखेंगे, क्योंकि ये साधारण वस्त्र नहीं है, ये देवताओं के वस्त्र हैं। उन्होंने बोला, ठीक है, हमें ये शर्त मंज़ूर है। उसने बक्स खोला, महाराज अपने आसन से नीचे आए हैं। उसने बोला, महाराज आप अपना एक-एक वस्त्र उतारिए, मैं आपको एक-एक वस्त्र दे रहा हूँ देवताओं का, वो उसको आप धारण कीजिए। उसने बक्स के अंदर हाथ डाला और खाली हाथ ही बाहर निकाल दिया। सबको सब लगा कि ये तो वस्त्र नहीं है। उसने बोला, हमने इसीलिए पहले ही आपको शर्त बता दी थी। सबको यही लगा कि ये सही कह रहा है, शायद हमारे पिताजी संदिग्ध नहीं है, इसलिए हमको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। स्वयं महाराज यानी कि राजा को भी नहीं दिख रहा था। महाराज को भी लगा कि हमारे भी पिताजी संदिग्ध नहीं है, इसलिए हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो ऐसे ही सारे कपड़े एक-एक करते धीरे-धीरे निकालते गए।
सारी सभा देख रही थी कि महाराज धीरे-धीरे नग्न हो रहे हैं। एक भी वस्त्र उनके जो है शरीर पे नहीं बच रहा है। एक-एक करके उस आदमी ने सारे वस्त्र जो है महाराज के निकलवा लिए और उसने एक-एक करके ऐसे ही देता रहा। बोले महाराज आपने वस्त्र धारण कर लिए हैं। उन्होंने महाराज ने सोचा कि शायद हो सकता है कि हमारे पिताजी संदिग्ध नहीं हैं, तो हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, परंतु ऐसा नहीं है, हमारे राज्य में बहुत सारे हैं, जिनके पिता संदिग्ध नहीं होंगे। सच्चाई में उनके पिता होंगे, सत्यता में उनके पिता होंगे। महाराज ने क्या किया, बोले कि हम ये वस्त्र ऐसे ही धारण करके पूरे नगर में जाएँगे। तो जिसके भी पिता संदिग्ध नहीं होंगे, वो मुझे देख लेगा कि मैंने देवताओं के वस्त्र धारण किया है। महाराज अपने महामंत्री, कुलगुरु और सभी के साथ में जो है नगर भ्रमण के लिए निकल गए और वो आदमी भी साथ में महाराज के चल दिया। चलते-चलते पूरा वहाँ का नगर देख रहा है, पूरा राज्य देख रहा है कि महाराज पूरे नग्न हो करके भ्रमण कर रहे हैं। क्योंकि ये शर्त सबको बता दी गई, तो सबको लगा कि सत्य है कि हमारे जी पिताजी भी शायद संदिग्ध नहीं है, इसलिए हमको नहीं दिख रहा है। किसी के ये हिम्मत नहीं थी कि कह दे कि महाराज आप नग्न हैं, आपने कोई भी वस्त्र धारण नहीं किया हुआ है। तो धीरे-धीरे चलते गए, फिर किसी के पास ये हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि बड़े से बड़ा और एक स्वयं राजा थे। राजा से कौन कह सकता था कि आप वस्त्र धारण नहीं कर रहे हैं, और सब लोग कह रहे थे हाँ महाराज आपने वस्त्र धारण किए हैं, देवताओं के वस्त्र आपने जो है धारण किए हैं। फिर एक छोटा-सा बालक सामने आया रोड के बीचों-बीच और उसने कहा, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? आपको पता है आपके शरीर पे एक भी वस्त्र नहीं है और आप बिल्कुल एक नग्न अवस्था में हैं। सबने कहा कि ये तो छोटा बालक है, इसे क्या पता, और तुझे क्या पता है, हम लोग बड़े हैं, हमको ये पता है कि ऐसा नहीं है, हमने देवताओं के वस्त्र धारण किया हुआ है। महाराज ने भी कहा कि ऐसा नहीं है। तो वो बालक बोला, महाराज मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ और मैं सत्यता के साथ कह सकता हूँ कि आपने कोई भी वस्त्र धारण नहीं किया है, क्योंकि किसी के पास शायद ये कहने की हिम्मत नहीं है, परंतु हमारे पास सत्य को सत्य और असत्य को असत्य कहने की क्षमता है। इतना सुनते ही महाराज को लग गया कि ये बालक सत्य कह रहा है और हमने कोई भी वस्त्र धारण नहीं किया है। वो वहीं से वापस चले गए अपने राजमहल को और उन्होंने वस्त्र धारण किए। इसके बाद उस बालक से आके दोबारा से अपने राज दरबार में बुलाया और मुलाकात किया। उन्होंने बोला कि तुमने ऐसी हिम्मत कैसे की? उसने कहा, महाराज अगर एक मनुष्य को या एक वस्तु को अगर वो सत्य है, फिर भी अगर 4 लोग उसे झुठलाने लगते हैं, उसे गलत कहने लगते हैं कि ये वस्तु सत्य नहीं है, असत्य है, तो सारे लोग उसको असत्य ही कहते हैं। परंतु मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं सत्य को सत्य और असत्य को असत्य कहने की शक्ति अपने पास रखता हूँ। इसीलिए मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ, मैं सबसे अलग हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को इस कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा कि हमें सत्य को सत्य और असत्य को असत्य कहने की शक्ति हमारे पास होना चाहिए। और कहते हैं कि सिंहासन और सफ़र जीवन का हमेशा अकेले ही तय करना पड़ता है। तो इस बात से हम कभी भी मुँह पीछे नहीं कर सकते कि हमको जीवन में जो हमने जन्म लिया है वो भी अकेले ही लिया है, और जब इस संसार को छोड़ के जाएँगे तब भी हमको अकेले ही जाना है। तो फिर हम क्यों कहते हैं कि हमें दूसरे का सहारा चाहिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर टेक केयर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए नाइस डे।